वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। और फिजिक्स में हम लोग का कहाँ तक हो गया था? हम लोगों ने कैपेसिटर देख रहे थे। कौन सा? समांतर प्लेट कैपेसिटर देख रहे थे। उसमें हमने देखा था कि कैसे यदि हम विदाउट बैटरी, मतलब बैटरी के साथ यदि कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तब क्या होता है, अब यदि बिना बैटरी के करते हैं तो क्या कैसे करते हैं, वो सब सारे उस पर कैसे क्वेश्चन थे वो हमने देख लिया था। अब आपको देखना है, अब आप अगली हेडिंग डालिएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या हेडिंग डालना है? आवेश का वितरण, आवेशों का वितरण जब दो समांतर प्लेट संधारित्र को जोड़ते हैं। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है कि हम संधारित्रों को कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए होता क्या है कि यहां पर लिखिएगा, क्या है कि जब हम दो संधारित्रों को एक तार की सहायता से जोड़ते हैं तो इन संधारित्रों में तब तक आवेश का प्रवाह होता है जब तक कि इन दोनों संधारित्रों के मध्य विभव एक समान नहीं हो जाता, वह एक समान ना हो जाए। ठीक है। क्या बोला है कि जब मान के चलो कि ये आपके क्या हैं, दो संधारित्र हैं, एक ये संधारित्र रहा और एक संधारित्र ये रहा। ठीक है, ये टर्मिनल है। अब यहां पर आवेश आपका Q1 है, कैपेसिटी C1 है, वोल्टेज V1 है। ठीक, यहां पर ये Q2 है, ये C2 है और ये V2 है। मतलब कि इस संधारित्र पर कितना आवेश है? Q1, धारिता कितनी है? C1, वोल्टेज कितना है? V1। इसी तरीके से ये जो आपका दूसरा संधारित्र है, इस पर आपका आवेश कितना है? Q2, धारिता कितनी है? C2 और वोल्टेज कितना है? V2। अब कह रहा है कि यदि अब हम इनको आपस में क्या कर दें, जोड़ देते हैं। किसकी सहायता से? तार की सहायता से। तो ये दोनों क्या है? ये तार है, वायर है कह लो एक तरीके से। ये क्या है? वायर है। ये भी क्या है? वायर है। ये इधर पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट पर, इधर पर क्या है? निगेटिव। ये इधर पॉजिटिव और ये एक इधर निगेटिव। तो यहां से या किसी भी जगह से आवेश कहां से कहां जाएगा? आवेश आपका किधर से? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। किधर जाता है? आवेश आपका उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। और यहां पर कब तक आवेश बहेगा? जब तक कि क्या हो जाए, दोनों के मध्य विभव एक समान ना हो जाए। ठीक है, तो अब इनके बीच का आप पहले इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और जो भी दो तीन इनकी चीजें हैं वो हम करेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
तो चलिए अब क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि इनके बीच में विभव कितना होगा। तो लिखेगा कॉमन पोटेंशियल, मतलब कि एक समान विभवांतर। तो इसमें पहला है कि इनके देख लेते हैं कि कितना विभवांतर होता है, एक समान विभवांतर, मतलब वो जो आपका जो विभव होगा वो कितने विभव होगा ताकि उन पर आवेश क्या हो जाए, बंद हो जाए, आवेश का प्रवाह। तो V बराबर कितना होता है, Q1 प्लस माइनस का Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस का C2। अब आप कहोगे कि सर ये प्लस माइनस क्या है ना, तो प्लस तब लगेगा, प्लस तब लगेगा जब समान प्लेट समान संधारित्र से जुड़े। लिखिएगा प्लस चिन्ह तब लगेगा जब समान आवेशित प्लेट एक दूसरे से जुड़ी हो, ठीक है। और ऋण चिन्ह कब लगेगा, ऋण चिन्ह तब लगेगा जब विपरीत आवेशित प्लेट जुड़ी होंगी। देखिए इसका मतलब क्या है, ये तो मैंने लिख दिया, इसका मतलब समझो कि जैसे ये रहा, ये आपकी मान के चलो कि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये आपकी नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी आपकी कैसी है, नेगेटिव प्लेट। तो देखो इधर से नेगेटिव वाली से जुड़ी हुई, पॉजिटिव वाली से जुड़ी हुई है। तो यदि ऐसा है तो कौन सा चिन्ह यूज करेंगे, पॉजिटिव। और यदि यहां पर यदि ये हो जाए कि ये आपका निगेटिव हो जाए, ये आपकी पॉजिटिव हो जाए, तो कौन सा साइन यूज करेंगे, निगेटिव। इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, C1 प्लस का C2, तो Q1 प्लस का Q2 क्या हो जाएगा, एक तरीके से देखोगे तो यहां पर ये तो भी क्या है, कॉमन वोल्टेज है। Q1 प्लस का Q2 क्या है, टोटल आवेश, टोटल चार्ज है। और C1 प्लस का C2 क्या है, C1 प्लस का C2 है क्या है, टोटल धारिता है, कुल धारिता कह लीजिए, कुल धारिता, ठीक है। तो नोट करिए इसे, तो फिर हम आगे बढ़ें। अब देखिए आवेश का वितरण देखते हैं। तो अगला क्या है, पहला आपने देख लिया कॉमन विभव, दूसरा आवेश का वितरण। आवेश का वितरण देख लीजिए। तो इस पर क्या है कि इस पर जो Q1 पर जो चार्ज हो जाएगा, भाई पहले Q1 रहा होगा, तो उनको तार से जोड़ने के बाद मान लीजिए कितना चार्ज हो जा रहा है, Q1 डैश, कितना चार्ज हुआ जा रहा है, Q1 डैश यहां पर चार्ज हुआ जा रहा है। तो अब ये Q1 डैश किसके बराबर होगा, तो ये होगा Q1 प्लस माइनस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस का C2 इंटू C1। इसी तरीके से आपका Q2 हो जाएगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, Q2 डैश आपका हो जाएगा Q1 प्लस माइनस का Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस का C2 इंटू C2। ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ठीक। और अब आपका देख लेते हैं कि इस पर कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है, ठीक है। तो तीसरा है ऊर्जा में हानि, ऊर्जा में हानि। ऊर्जा में हानि का मतलब डेल्टा यू,
डेल्टा U। तो ये कितना हो जाएगा, C1 C2 डिवाइडेड बाई 2 C1 C2 इंटू B1 माइनस प्लस का B1 V2 का स्क्वायर। तो ये चीजें हैं आपको याद रखनी है, ठीक है। ये फार्मूला यदि याद रहेगा तो बाकी सब सारी चीजें आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ये फार्मूला है, और यदि क्वेश्चन में आपसे फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछेगा तो आप वहां से लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कंपटीशन में आए हुए हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि बोर्ड के लेवल से अब हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ये चीजें बोर्ड लेवल पर नहीं आती हैं। तो चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं ना। चलिए, तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि एक आपको कैपेसिटर C कैपेसिटर दिया हुआ है, ये एक संधारित्र दिया हुआ है, ये आपका एक संधारित्र ये दिया हुआ है, और इनके बीच में एक बैटरी लगी हुई है ये, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस कितना है, C है, इसकी कैपेसिटेंस 2C है, और इस पर जो वोल्टेज है वो कितना है, V है। अब आपसे बोला है कि यहां पर लिखे क्वेश्चन में कुछ समय बाद बैटरी को हटा लेते हैं, बैटरी को हटा लेते हैं तथा C संधारित्र पर K परावैद्युतांक रख देते हैं, K परावैद्युतांक पदार्थ रख देते हैं, पदार्थ रख देते हैं संधारित्र की प्रत्येक संधारित्र पर। अब प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा, कितना विभवांतर होगा, या आप आवेश भी निकाल सकते हैं, जो निकालना। देखो तो अब करेंगे क्या कि देखो यहां पर अभी आवेश कितना हो जाएगा, अभी इस पर जो आवेश होगा मैं इसको Q2 मान ले रहा हूं, कितना मान ले रहा हूं, Q2। और Q2 बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये किसमें समांतर में जोड़, तो विभव क्या रहेगा, दोनों पर समान रहेगा अभी, तो कितना हो जाएगा 2CV, और इधर पर जो आपका आवेश होगा Q1 ये कितना हो जाएगा, CV हो जाएगा। ये चीज तो क्लियर होगी आप लोगों को। तो यहां से अब आप यदि देखिए तो आपका कॉमन विभव, अब हमने बैटरी हटा लिया, अब ये दोनों संधारित्रों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, ऐसे ही जुड़े हुए हैं, बैटरी आपकी हट गई है। अब बैटरी हटने के बाद यहां पर आपने एक के परावैद्युतांक C वाले पर डाल दिया है, C के अंदर। तो जब C के अंदर डाल देंगे तो इसकी जो है धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, K इंटू C हो जाएगी। कुल मिला कितनी धारिता हो जाएगी, K इंटू C। तो कब बताना, जब उस पर K परावैद्युतांक पदार्थ डाल देते हैं, यानी कि बैटरी को क्या कर दिया, निकाल दिया। तो यहां पर यदि कॉमन वोल्टेज का, अभी मैंने आपको बताया तो ये कितना होता है, V, ये मैं इसको V0 मान ले रहा हूं, कॉमन विभव, ठीक है। क्योंकि तब अब तो ये जुड़ गए ना, तो ये क्या होगा, कॉमन विभव होगा, कॉमन पोटेंशियल। तो ये कितना हो जाएगा, ये V0 बराबर हो जाएगा Q, क्या होता है Q1 प्लस का Q2 डिवाइडेड बाई क्या होता है C1 प्लस का C2, यही तो होता है। तो यहां से Q1 प्लस का Q2 बराबर कितना है, CV प्लस का 2CV डिवाइडेड बाई C1 प्लस का C2। तो कितना है ये, अब भाई एक तो ये 2C है, एक क्या है 2C है, और यहां पर इसकी जगह पर क्या हुआ जा रहा है, CK हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का CK हो जाएगा। तो यहां से आप क्या करोगे, C कॉमन ले लोगे। तो जब मैंने C कॉमन ले लिया तो ये ऊपर वाले से भी C कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा, B प्लस का, सॉरी इसको आप कितना लिख सकते हो, 3CV हो गया है, 3CV डिवाइडेड बाई ये C कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस का K। तो C से C कैंसिल, तो कॉमन वोल्टेज कितना आ गया, 3V डिवाइडेड बाई 2 प्लस का K, दैट्स इट। ठीक है, देखिए कितना आसान था।
ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन कर लिया, एक लाइन का क्वेश्चन था। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन करें भैया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक आपका ये संधारित्र लगा हुआ है 6 माइक्रोफैरेड का। ठीक है, एक आपका ये संधारित्र लगा हुआ है 3 माइक्रोफैरेड का। कितना है? 3 माइक्रोफैरेड का। और इनके बीच में जो बैटरी लगी हुई है वो कितनी लगी हुई है? 9 वोल्ट की। कितनी की लगी हुई है? 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। यहां पर एक बटन है, ये S1 है और ये एक बटन है S2। स्विच है, क्या है ये? स्विच है। कह रहा है कि शुरुआत में S1 बटन बंद है। क्या है? शुरुआत में लिखिएगा, प्रारंभ में S1 बटन या कुंजी कह लीजिए, S1 कुंजी बंद है। S1 क्या है? बंद है, खुली है। S1 बंद है, शुरुआत में S1 कुंजी बंद है तथा S2 कुंजी खुली है। S2 कुंजी खुली है। ठीक है, कुछ समय पश्चात S1 को बंद कर दिया जाता है, S1 को खोल दिया जाता है और S2 को बंद कर दिया जाता है। S2 को बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अब दोनों संधारित्रों पर क्या बताइए? विभवांतर बताइए। विभवांतर ज्ञात कीजिए तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चीज है। तो अब देखो सॉल्यूशन, देखिए बहुत आसान सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो देखो यहां पर है क्या, ये मुद्दे की बात देखो। क्या रहा है कि शुरुआत में S1 कुंजी बंद है, मतलब ये जो है ये वाला कनेक्शन कैसा है? ऐसा। भाई S1 कुंजी आपकी क्या हो गई? बंद हो गई, तो यानी ये वाला इससे जुड़ गया। S2 खुली हुई है, S2 खुली है का मतलब ये इससे कनेक्शन नहीं है। तो जब इसका कनेक्शन इससे नहीं है तो सिंपल सी बात है, इस पर करंट नहीं बहेगा, करंट नहीं जाएगा, क्योंकि इधर से वोल्टेज ब्रेक डाउन है ना। सर्किट क्या है? ब्रेक है। तो जब सर्किट आपका ब्रेक है तो कितने पर रहेगा? यहीं पर। तो इस 3 माइक्रोकूलाम पर अभी आपका आवेश कितना है? ये Q2 मान लो, तो Q2 आपका कितना है? 3 9 27। कितना हो जाएगा? 27 कूलाम, माइक्रोकूलाम। कितना हो जाएगा? 27 माइक्रोकूलाम हो जाएगा। लेकिन जो Q1 होगा, क्योंकि शुरुआत में तो ये आपका क्या है? बंद है ना भाई, ये तो खुला हुआ है भाई। S1 बंद है और S2 क्या है? खुला हुआ है। तो इस पर आवेश तो कुछ नहीं होगा, तो यहां पर ये कितना हो गया? 0। ठीक है, तो यहां पर अब क्या निकालना? कॉमन विभव निकाल लेते हैं। पहला, एक समान विभव, एक समान विभवांतर, एक समान विभवांतर। तो देखो एक समान जब आप विभवांतर देखोगे तो यहां से मैं इसको V0 कर दूं। V0 बराबर मान के चलो कि यहां पर Q1 प्लस का Q2,
Q1 प्लस का Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस का C2। यहां से Q1 आपका कितना है, 0 है, प्लस का ये कितना है 27, और ये कितना C1 प्लस का C2 है आपका कितना 6 3 9, 6 प्लस का 3 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। तो दोनों पर विभवांतर कितना रहेगा 3 वोल्ट का रहेगा। अब क्या निकालना, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालना। तो चलो ठीक है, अब इसको ये वाली खुल गई है, ये वाली को खोल दिया है और इसको क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, तो कोई बात नहीं, ये वाली को हमने खोल दिया और इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। चलो, तो अब जब जोड़ दिया है तो यहां से होगा क्या है कि इस पर और इस पर विभव कितना था, ये तो 3 वोल्ट का हो गया, तो समांतर क्रम में विभव क्या रहता है, एक समान रहता है ना। तो यहां पर लिखिएगा। अब अच्छा, इनको जब जोड़ा गया तो भैया इतना ही तो आवेश विभवांतर होगा, तो लिख लीजिएगा समांतर क्रम पर आवेश क्या रहता है, समांतर क्रम में विभव समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है, और जो विभव रहता है उसकी अब वैल्यू निकाल लिए हैं। तो अतः अब आवेश कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरेड पर आवेश। तो ये कितना हो जाएगा, ये होता है C बराबर क्या होता है Q बाई V। तो Q बराबर कितना हो जाएगा C इंटू V। तो Q बराबर आपका हो जाएगा C इंटू V। तो C कितना है आपका 3 माइक्रोफैरेड, और ये है कितना आपका 3 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा 3 त्रिकाई 9 माइक्रोफैरेड, 9 माइक्रोकूलम। ये क्या आ गया, इस पर आवेश, और 6 माइक्रोफैरेड पर आवेश। तो ये भी Q बराबर कितना हो C इंटू V। तो C तो कितना है 6 माइक्रोफैरेड है, अब वोल्टेज आपका कितना है 3 वोल्ट है, तो कितना हो गया 36 का 18 माइक्रोकूलम। तो ये था, नोट कर लीजिए, ठीक है। देखो कुछ भी कठिन नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया से करें। चलिए क्या क्वेश्चन दें, क्वेश्चन लिखिए। क्या क्वेश्चन है कि एक ये आपका कैपेसिटर है और एक ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर C1 है और इसको चार्ज किया जाता है V0 वोल्टेज पर। ये एक कैपेसिटर है C2 और यहाँ पर एक आपकी स्विच लगी हुई है S1 एक क्या लगी हुई है, स्विच लगी हुई है। लिखिएगा C1 संधारित्र को V0 विभव तक चार्ज करने के बाद C2 से जोड़ देते हैं। अब प्रारंभिक निकाय तथा अंतिम निकाय की ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऊर्जा का अनुपात बताइए। ये क्या कह रहा है, देखो पहले बात समझो कि एक संधारित्र आपको ये C1 दिया हुआ है और कह रहा है कि C1 संधारित्र को हम V0 विभव तक क्या कर रहे हैं, उसको चार्ज कर रहे हैं। अब चार्ज करने के बाद अब हम इसको किससे जोड़े दे रहे हैं, C2 से जोड़ दे रहे हैं। मतलब कि ये S1 स्विच को क्या कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। स्विच बंद करने का मतलब क्या है कि वो आपकी चीजें अब ये बंद हो गया, ठीक है। तो अब यहां से करंट पूरा ये सर्किट बन गया, ठीक है। तब आपसे पूछा है कि अंतिम निकाय और प्रारंभिक निकाय के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे उसकी ऊर्जा कितनी होगी। तो देखो जब स्विच खुली हुई है तो प्रारंभिक ऊर्जा लिखिएगा, प्रारंभिक ऊर्जा बराबर प्रारंभिक ऊर्जा
तो प्रारंभिक ऊर्जा क्या है भाई, अभी S1 निकाय को, ये जो C1 को चार्ज ही तो किया गया है, तो प्रारंभिक ऊर्जा U इनिशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, केवल इस वाले की ऊर्जा, तो हाफ CV स्क्वायर होता है, तो C1 V0 का स्क्वायर, ये रहा। अब आपसे कह रहा है कि नहीं, अब हम इसको जोड़े भी दे रहे हैं, तो अब अंतिम ऊर्जा मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये कितना हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा हाफ C1 V का स्क्वायर। अच्छा, जब जोड़ देंगे तो इनका एक कॉमन विभव आ जाएगा ना, प्लस का हाफ C2 V का स्क्वायर। ये भाई जब इनको जोड़ देंगे तो एक कॉमन विभव आ जाएगा, एक समान विभव कितना है, V है। लिखिएगा जहां पर V बराबर कितना है, Q1 प्लस का Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस का C2। भाई Q1 किस पर है, मान के चले कि इस पर आवेश Q1 है और इस पर आवेश कितना है, Q2 है, तो वो सब सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करो, तो मैं क्या कर ले रहा हूं कि V स्क्वायर को कॉमन ले लूं, मतलब Q1 प्लस का Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस का C2 का होल स्क्वायर इनटू हाफ C1 C2, ये हो गया हाफ C1 C2। ये एक चीज क्लियर हुई कि नहीं, मतलब आपने हाफ भी कॉमन ले लिया है, मतलब 1/2 भी कॉमन है, 1/2 ये कॉमन है किसके, और ये कॉमन लेने के बाद ये कितना बन रहा है, ये हो रहा है C1 प्लस का C2 आ रहा है। तो यहां से यदि आप देखोगे तो एक से खपाच और ये खपाच, इसके लिए ये कैंसिल हो गया। ध्यान देना यहां पर भी ये C1 प्लस का C2 एक अपान में बचा हुआ है, मतलब कि यहां पर मैं यदि लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, Q1 प्लस का Q2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, C1 प्लस का C2 का 2 टाइम्स, ये रहा। और इनिशियल ये है, तो अब हम V0 की वैल्यू, तो V0 बराबर मैं क्या लिख सकता हूं कि यदि इस पर आवेश कितना हो, Q1 हो, तो ये कितना हो जाएगा हाफ C1, और आपको पता है कि C बराबर कितना होता है Q बाई V, तो V बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर जाएगा Q बाई C, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, V का स्क्वायर करना है, तो ये Q1 अपान C1 का स्क्वायर, तो ठीक है, यहां से एक ये कैंसिल, तो यहां पर ध्यान देना है कि अभी एक बचा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C1, ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। अब यहां से क्या निकालना था, U प्रारंभिक निकाय, U इनिशियल डिवाइडेड बाई U फाइनल। तो यहां से इनिशियल कितना आया है, ये लिखा हुआ है Q1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C1 डिवाइडेड बाई टोटल, ये Q1 प्लस का Q2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C1 प्लस का C2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से ये आपका हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो ये आपका हो जाएगा Q1, क्या हो गया, Q1 का स्क्वायर C1 प्लस का C2 डिवाइडेड बाई C1, और ये हो जाएगा Q1 प्लस का Q2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आपका है वो क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो आपके सब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए, तो आप इनको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आपका समांतर प्लेट संधारित्र होगा और उस संधारित्र के मध्य अब क्या होगा कि पूरे जगह पर, मतलब पूरे संधारित्र पर आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी कि परावैद्युतांक पदार्थ नहीं भरा होगा। अब कुछ जगह पर, मतलब आंशिक जगह पर क्या होगा, भरा होगा। तो वैसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो देखिए, लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, जब समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य
के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युतांक माध्यम परावैद्युत पदार्थ भराओ, परावैद्युत पदार्थ रखाओ। ठीक है, ये आपको हेडिंग डालनी है। अब देखो, अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो देखो, दिमाग लगाना। ये हमने एक प्लेट लगा ली, ठीक है, ये वाली। इस पर मान के चलो कि ये आपका, मैं इसे कह रहा हूं कि ये आपकी कैसी है, पॉजिटिव प्लेट। इस पर प्लस प्लेट है, प्लस आवेश है। और एक आपकी प्लेट ये है, और इस पर जो आपके आवेश हैं वो कैसे हैं, माइनस आवेश है। कैसा आवेश है, माइनस आवेश है। अभी आपके समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इसके बीच में हम क्या रख रहे हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख रहे हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख रहे हैं। ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो गया जिसकी थिकनेस कितनी है, T है। ये K परावैद्युतांक माध्यम का है। किसका है, K परावैद्युतांक माध्यम का है, डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, और ये कुछ ऐसे है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, यहां पर आपकी एयर है, मतलब वायु भरी हुई है। ये कितना है, ये भी एयर है। भाई ये एक प्लेट पॉजिटिव प्लेट है और एक निगेटिव आयन की प्लेट है। इनके कुछ जगह पर मान के चल लिया कि यदि इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, यदि d है, कितनी है, d है, तो t जगह पर, t मोटाई पर क्या है, आपकी एक प्लेट रखी हुई है। अब आपको बताना है कि इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कितना कैपेसिटेंस होगा। तो ये सब सारी चीजें देखे लेते हैं। देखिए, इस पर मान लिया कि आपका कितना आवेश है, प्लस क्यू है, तो इस पर मान लिया कि माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि यदि आपको क्या है कि यदि मान के चलो कि ये प्लेट ना होती, यदि ये प्लेट ना होती तो इनके मध्य में इलेक्ट्रिक फील्ड होती। वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कितनी मान रहे हैं, ई नॉट। कितनी मान रहे हैं, ई नॉट। तो जहां जहां पर एयर है, मान के चलो कि ये प्लेट ही नहीं है, तो यहां से यहां तक जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कितनी है, ई नॉट है। और ये किसके लिए है, जब एयर है, जब क्या है, एयर है, वायु है। ठीक है, अच्छा, जब ये अब ये रख गया तो इतनी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो परावैद्युत पदार्थ है यह भी आपका आयन से मिलकर बना है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन से आयन आ जाएंगे, ऋणात्मक आयन। तो क्योंकि पॉजिटिव प्लेट को कौन अट्रैक्ट करेगा, ऋणात्मक आयन। तो इसके, इस पदार्थ के जितने ऋणायन होंगे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चले जाएंगे, और जितने धनायन होंगे वो किधर चले जाएंगे, ऋण प्लेट की तरफ। तो इसके मध्य भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कितनी घट के कितनी रह जाएगी, ई नॉट बाई के, घटकर इतनी रह जाएगी। क्लियर है, पहले ये सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं भैया। ठीक है, तो चलिए अब मान के चलो कि ये पॉइंट एक ए है और ये कितना है, ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका कितना है, बी प्लेट है। एक प्लेट ए है, एक प्लेट बी है। इन प्लेटों के मध्य का हमें क्या बताना है, विभवांतर। तो लिखिएगा, ये स्टेप नंबर 1 आप फिगर बना लिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब आपका फिगर तो बन गया। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, देखो बुद्धि लगाना, क्या करना है, हम बी ए माइनस का बी बी, हम विभवांतर निकाल रहे हैं किनके मध्य, पहली प्लेट और दूसरी प्लेट के मध्य, ए प्लेट और बी प्लेट के मध्य का हम क्या निकाल रहे हैं, विभवांतर निकाल रहे हैं। अच्छा, विभव बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां ध्यान से देखना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो एयर के लिए आएगी, एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ना, दूरी। तो दूरी को मैं इधर डी लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखना कि ये सब क्या है। ये मैं मान के चलो कि मैं इसको दूरी लिख रहा हूं, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ये आपको फार्मूला होता है, ये क्या हो, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ये आपका फार्मूला है, ये इतना होना चाहिए। लेकिन ये एक्चुअली में कितना है, ध्यान से देखोगे तो ये अभी आपको पता चल जाएगा।
यहां पर ये होता है वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी, वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी। अब सही है, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करिएगा। तो कुछ जगह पर क्या है, एयर है, तो एयर के लिए वैद्युत क्षेत्र का यदि हम वैल्यू लिखें तो ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। तो एयर कितनी जगह पर है, एयर है डी में से टी हटा दें तो भाई यदि ये प्लेट निकाल लें, इतनी ही प्लेट तक ही तक तो ये पदार्थ है, बाकी दोनों जगह पर क्या है, एयर है। तो यानी कि एयर कितनी जगह पर है, डी माइनस टी जगह पर। कितनी है, डी माइनस टी जगह पर एयर है। प्लस अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पदार्थ के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड और कितनी जगह पर है, टी जगह पर। तो ई इंटू दूरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू दूरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू दूरी, ये हो गया। अब यहां से यदि आप ध्यान से देखो, भेजे लगाओ, तो मैं यहां से क्या कॉमन ले लूं, ई नॉट कॉमन ले लूं। तो जब मैंने ई नॉट कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, डी माइनस का टी प्लस का टी बाई के, प्लस का टी बाई के, ये आपका कॉमन हो गया। अब यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यदि मैं ई नॉट की वैल्यू बताऊं तो आपको पहले चैप्टर से ही याद है कि ई नॉट बराबर कितना आया था, जब इस प्लेट के लिए तो कितना होता है, एफ सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता था, चार्ज घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस पर चार्ज कितना आता है, क्यू, आवेश की एरिया कितना है, ए, और ये कितना है, एप्सिलॉन नॉट। ये क्लियर हुआ इसकी वैल्यू। तो यहां पर ई नॉट की वैल्यू आप यहां पर रख दो, तो ई नॉट की वैल्यू कितना हो जाएगा, ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, और ये पूरा लिख दो, डी माइनस का टी प्लस का टी बाई के। ये हो गया, क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ। ये कितना आ गया, वी ए माइनस का वी बी। अब हमें इनके बीच की धारिता बतानी है। स्टेप नंबर 3, धारिता कितनी होगी, ये तो आपको पहले से पता है, ठीक है। धारिता बतानी, कैपेसिटेंस। तो भैया कैपेसिटेंस जब आप बता रहे हो तो कैपेसिटेंस सी बराबर कितना होता है, सी बराबर होता है क्यू बाई वी। अब क्यू वी ए मतलब वी कितना है, वी ए माइनस का वी बाई विभवांतर ही तो है, वी ए माइनस का वी भी इनके मध्य का विभवांतर। तो यहां से आप क्यू तो ये रहा, अब वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस का टी प्लस का टी बाई के। ये चीज रहा, क्यू से क्यू आपने क्या कर दिया, उड़ा दिया। तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस का टी प्लस का टी बाई के। ये आपने निकाल लिया, ये आपकी धारिता आ गई, सी कैपेसिटेंस आ गया। ठीक है, कि आंशिक रूप से यदि कोई चीजें रखी रहे तो आपकी धारिता कितनी आएगी, वो इतनी आएगी। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे इस पर केस देखते हैं कि कौन कौन से केस बनेंगे। चलिए, तो पहला केस देखोगे, चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। अब देखो, जानलेवा हमला होने वाला है, ठीक है ना, जानलेवा हमला होगा। चलो देखते हैं पहला केस क्या है। पहला केस है कि अब आपकी एक प्लेट नहीं है, कई सारी प्लेट है। मतलब जो आपका जो परावैद्युत पदार्थ रख रहे थे वो एक स्लैब ना होकर के कितने हैं, कई स्लैब है। तो लिखिएगा फॉर एन स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, चलो देखो, तो एक आपकी प्लेट ये है, ठीक है, ये आपकी इधर ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, इधर ये एक दूसरी प्लेट है निगेटिव। ठीक है, अब कह रहा है कि एक ये परावैद्युत पदार्थ है, ठीक है, एक ये परावैद्युत पदार्थ की प्लेट है और एक ये, ठीक है, एक नहीं है और भी कई हैं। बात समझो, ये तीन नहीं है, ठीक है, ये तीन नहीं है, ये बहुत सारी हैं। ठीक है, इनके बीच में बहुत सारी प्लेटें हैं और ये आपकी ऋणात्मक प्लेट है। ठीक, चलो अब आपसे ये कितने प्लेटें हैं, एन प्लेटें हैं। तो ये मान के चलो कि ये पहली प्लेट है, ये दूसरी है और ये तीसरी है, इधर एन प्लेटें हैं। कितनी है, एन प्लेटें।
तो जब n प्लेट के लिए आप इनके मध्य में संधारित्र लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा एप्सिलॉन नॉट ए, ये तो वही रहेगा डिवाइडेड बाई इनके बीच की यदि दूरी, n प्लेटों के बीच की यदि दूरी कितनी है, d है, कितनी हो जाए, d हो जाए, और इनकी जो थिकनेस है वो आपकी T1 है, कितनी है, T1 है, ये आपकी कितनी है, T2 है, और ये आपकी कितनी है, T3 है, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है K1 K2 और ये K3 है, डॉट डॉट आगे तक है। तो यहां से ये जो होगा D माइनस कितना हो जाएगा, D माइनस ये हो जाएगा T1 प्लस का T2 प्लस का T3 प्लस का डॉट डॉट प्लस का Tn तक, D माइनस का T प्लस का ये कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा T बाई K1 प्लस का T1 बाई K2, देखते हैं इनकी थिकनेस के लिए हिसाब लिखते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा T1 अपान K1 प्लस का T2 अपान K2 प्लस का T3 अपान K3 प्लस का प्लस डॉट डॉट Tn अपान Kn, ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपको इतना करना है, ठीक। यदि आपके n स्लैब होंगे तो यदि आपके 3 होंगे तो 3 तक बंद और ये यहां तक स्टेप लिखेगा, यदि 2 तक होंगे तो ये वाला स्टेप यहां तक, यदि 4 हो जाएगा तो और सारी प्लेटें हो जाएंगी, ठीक है। चलिए हो गया ना, तो ये पहला केस हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अब अगला केस करते हैं, लिख दें, हटा दें इसे। चलो देखो, अब देखो बचना, दूसरा जानलेवा हमला होगा, ठीक है, कभी भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रहना। तो अब ये जो है आपका दूसरा है, दूसरा क्या है, दूसरा केस है कि दूसरे केस में अब आपके n प्लेटें नहीं है, अब कह रहा है कि यदि आपकी जो हर एक संधारित्र की जो थिकनेस है, लिखिएगा, यदि क्या दिया हो, यदि T1 प्लस का T2 प्लस का T3 प्लस का डॉट डॉट प्लस का Tn इज इक्वल टू कितना हो, D हो, यानी कि यहां पर ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और ये एक निगेटिव प्लेट, ठीक है, और यहां पर मान के चलो कि ये आपका ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, बहुत सारी प्लेटें, ठीक है, और ये सब आपका ये मान के चलो कि K1 है, ठीक है, ये K2 है, ठीक है, ये K3 है, ये K4 है। अब इसी तरह से डॉट डॉट आगे हैं, ये T1 थिकनेस है इसकी, ये T2 थिकनेस है, ये T3 थिकनेस है, ये T4 है, डॉट डॉट कहां तक है, Tn तक। तो अब जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए, ये तो आपको पता है। एरिया आपको प्लेट का क्षेत्रफल दिया रहेगा, प्लेट का क्षेत्रफल दिया रहेगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है। एप्सिलॉन नॉट वैसे है क्या, निर्वात में वैद्युतशीलता। चलिए, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 अपान K1 प्लस का T2 अपान K2 प्लस का डॉट डॉट Tn अपान Kn। इनकी वैल्यू आप लिख के और ये आप संधारित्र की जो धारिता है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कल हम इसके क्वेश्चन देखेंगे कि इसके क्वेश्चन हमें कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।